सो गाइज आज हम पढ़ेंगे वीडियो में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। और ये क्लास 10th का 10th चैप्टर है साइंस का। मेरा नाम है आनंद कुमार और मेरे चैनल का नाम है जी एजुकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइट की। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। यानी कि लाइट एक एनर्जी है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। सम कॉमन फिनोमेना एसोसिएट विद द लाइट आर इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये सारे एग्जांपल है हमारे लाइट्स के। जैसे कि किसी भी हम इमेज को देख पाते हैं, जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज बन जाती है। ये क्या है? लाइट का एक फिनोमेना है। तारे चमकते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ये लाइट की वजह से होता है। रेनबो बनता है, किसकी वजह से होता है? ये लाइट से होता है। जो सन की लाइट आती है हमारे अर्थ के सरफेस से टकरा के आती है और वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ये सब क्या है? लाइट्स की एग्जांपल है। प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती ट्रेवल करने के लिए। और जो लाइट होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हैज अ डुअल नेचर, वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। तो लाइट के डुअल नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है लाइट कास्ट शैडो। और लाइट की वजह से ही हम शैडो देख पाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब कोई लाइट सरफेस पे पड़ती है तो 3 चीज होती है, या तो रिफ्लेक्शन होता है, या फिर रिफ्रैक्शन होता है, या फिर अब्जॉर्प्शन होता है। और इन टर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस से टकरा के वापस आती है तो उस फिनोमेना को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। जैसे कि है जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे घर में जो लाइट होती है वो हमसे टकराती है। उसके बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होके शीशे पे टकरा के फिर वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। सपोज ये हमारा फिगर है रिफ्लेक्शन का। जैसे कि ये लाइट है हमारी इंसिडेंट रे, ये मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट होके यहां गई, ठीक है, दूसरी साइड गई। और जो ये एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी आंखों तक पहुंचती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये सब कहां लाई करते हैं? एक ही प्लेन पे। अब आता है हमारा वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल और रियल इमेज क्या होती है, इसमें डिफरेंस पता करेंगे। सबसे पहले रियल इमेज क्या होती है? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। ये जब लाइट जो रियल इमेज बनती है, जब रियल में लाइट की रेज आपस में मिलती है तब बनती है हमारी रियल इमेज। और दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब लाइट हमें लगता है कि वो मिल रही है लेकिन एक्चुअल में मिलती नहीं है, तो उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। ये हम जब एग्जाम्पल करेंगे गाइज, इमेजेस बनाएंगे अपने आप, तब आपको इससे समझ में आएगा। और दूसरा है रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। रियल इमेज क्या होती है? जिसे हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और वर्चुअल इमेज वो होती है जब इसे हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। जैसे कि सिनेमा हॉल में जो पर्दे पे हमारी जो फिल्म चलती है वो क्या है? हमारी रियल इमेज, ठीक है। अब आता है हमारा कि रियल इमेज कैसी होती है? ये होती है हमारी इन्वर्टेड। और वहीं वर्चुअल इमेज होती है हमारी, होती है इरेक्ट। यानी कि इन्वर्टेड होती है रियल इमेज, उल्टी होती है, और वहीं वर्चुअल इमेज होती है हमेशा सीधी बनती है। और इसी एग्जांपल भी दे रखे हैं कि इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन एंड फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। जो सिनेमा घरों में जो पर्दे पे स्क्रीन बनती है, या स्क्रीन पे जो इमेज बनती है, वो होती है हमारी रियल इमेज की एग्जांपल। और वहीं जो वर्चुअल इमेज क्या होती है?
जो कि हम मिरर में इमेज बनती है वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो सीधी होती है इमेज, और जो रियल इमेज उसमें होती है पर्दे पे वो होती है उल्टी इमेज, ठीक है, इन्वर्टेड। अब आता है इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से। सो आप देख सकते हैं ये रही। तो पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट ये टकराया और यहां आके आ गया, तो यहां कोई लाइट, जो लाइट है वो रे यहां कहीं नहीं मिली है, लेकिन हमें लगेगा कि ये जो लाइट है वो यहां मिल रही है, यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इमेजिन करने वाली जो लाइट्स होती हैं जिससे जो इमेज बनती है उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब आता है कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्लेन मिरर से बनते हैं। सबसे पहले ये वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ये मैंने पहले बता दिया। इरेक्ट यानी कि सीधी। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का सेम होता है। जैसे हम शीशे में देखेंगे, जैसे हम रियल में जितना हमारा साइज है उतना ही हमारे मिरर में भी दिखेगा। नेक्स्ट है कि इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी हम दूर खड़े रहेंगे मिरर से उतना ही हमें दिखाई देगा कि हम इमेज, जो हमारी इमेज बनेगी वो भी उतनी ही दूर की बनेगी, मतलब जितना साइज होगा वो भी सेम रहेगा। और ये होता है लेटरली इन्वर्टेड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे। सो जो लेटरली इन्वर्शन क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। अब ये लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जो हमारा राइट साइड है मिरर में वो लेफ्ट साइड दिखाई देगा, जो हमारा लेफ्ट साइड है मिरर में हमें वो राइट साइड में दिखाई देगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन। इसका यूज हम कहां करते हैं, एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस में देखना गाइस, ये हमारे जो लेटर्स लिखे हुए हैं सारे इन्वर्टेड लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टे लिखे हुए हैं। ये लिखे क्यों रहते हैं कि कोई भी अगर सपोज आगे कोई गाड़ी चला रहा है और वो अपने साइड मिरर में देखेगा, तो साइड मिरर में क्या होता है, जो उल्टा होता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट में दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो उल्टे ये एम्बुलेंस वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मिरर में एकदम एम्बुलेंस दिखाई देगा, जिससे वो उसे एक अलर्ट मिल जाएगा और वो स्पेस दे देगा जाने के लिए, ठीक है, आगे जाने के लिए, ठीक है। तो ये वही चीज लिख रखी है। तो ये लिखा हुआ है रिवर्स डायरेक्शन में, एंड जिसकी वजह से जो ये वर्ड्स है वो जो व्हीकल होगा, जो आगे व्हीकल जा रहा होगा, उसके व्हीकल में, उसके शीशे में, मिरर में सही से वो वर्ड्स आ जाएंगे एम्बुलेंस। अब आता है हमारे स्फीयर मिरर्स। तो इस अभी तक हमने पढ़ा प्लेन मिरर्स के बारे में, जिसमें सीधी इमेज बन रही थी और जितना साइज था उतना साइज था। अब आएंगे ऐसे मिरर्स जिसमें साइज बड़े और छोटे होंगे। सो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तो इसमें क्या होता है, जो मिरर का सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, और जहां रिफ्लेक्ट होता है वो भी कर्व्ड होता है। लाइट रिफ्लेक्ट होती है वहां भी कर्व्ड होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव मिरर। और ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। कॉनकेव मिरर होता है हमारा ऐसा और कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा ऐसा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है पहले पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसका क्या होता है, अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। अंदर की कर्व की तरफ दिखाऊं मैं आपको, ये अंदर की तरफ कर्व्ड होता है और यहां हमारी लाइफ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। दूसरा है कि कन्वर्जिंग मिरर, और इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड होता है, यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, और इसे कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर में, यानी कि इससे कोई लाइट होगी वो डाइवर्ज हो जाएगी। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कोई लाइट इससे टकराएंगी, रेज ऑफ लाइट होंगी जो पैरेलल होंगी, वो टकरा के कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देगी इस लाइट को। और ये है इसका एग्जांपल। सपोज ये लाइट्स है हमारी, ये पैरेलल लाइट्स है, लाइट की रेज है, और ये टकराने के बाद एक जगह कन्वर्ज कर देगी एक पॉइंट पे, वो भी कहाँ, फोकस पे। वहीं दूसरी तरफ ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें ये लाइट रेज है ये टकराने के बाद और ज्यादा फैल रही हैं। तो आपने देखा होगा टॉर्च में जो लाइट्स होती है,
लाइट के बाहर जो शीशा लगा रहता है वो हमेशा कैसा लगा रहता है, कॉनकेव मिरर टाइप का, तो कॉन्वेक्स मिरर टाइप का, जिसकी वजह से जो लाइट्स है वो पूरी डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, तो इसी रीजन होता है, यही रीजन होता है। अब आता है, आई थिंक ये 2 स्लाइड आ गई। अब आता है हमारा कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। सो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जब हम इमेज बनाएंगे, सो ये हमें पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पहले इसकी यहाँ शो कर रहा है नहीं, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो कि जो सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है और जो पोल होता है उसे ज्वाइन करता है। दूसरा होता है पोल, पोल में क्या होता है, इसे कहते हैं हम सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तीसरा होता है हमारा एपेचर, ये होता है हमारा ये होता है हमारे डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमारे जो बेसिकली क्या होता है, कर्व क्या होता है, एक पार्ट ऑफ सर्कल होता है, तो उस सर्कल का सेंटर होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होती है आपको पता ही है, पॉइंट से लेकर सेंटर से लेकर आउटर पार्ट, जो आउटर पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, उतने तक के डिस्टेंस। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आता है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट्स रेज एक्चुअली मीट एंड अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो हमेशा क्या होता है, ये फोकस क्या होता है, कभी भी कोई लाइट टकराएगी कर्वेचर वाले मिरर से, तो ये या तो उस फोकस से होकर गुजरेगी या फिर हमें लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रही है। अब आता है फोकल लेंथ। फोकल की लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। और रिलेशन होती है हमारी रेडियस और फोकल लेंथ में क्या होती है कि जो फोकल लेंथ होती है ये आधी होती है रेडियस की। तो ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें फायदा करेगी। अब आता है हमारा रूल्स। रूल्स क्या होते हैं, पहला रूल होता है हमारा गाइस कि अगर कोई लाइन पैरेलल लाइन है या पैरेलल रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर कोई पैरेलल रे है और वो कॉनकेव मिरर से टकरा के कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। हमेशा ये याद रखना, हमेशा फोकस से गुजरेगी। और ये कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, डाइवर्ज होती है रेज, तो ये भी पैरेलल रे है और ये टकराने के बाद ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हमें लगेगा कि ये कहां से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर। दूसरा रूल है इसका, हाँ दूसरा रूल क्या है हमारा इसका, कि अगर कोई रे है फोकस से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल लाइन के जो ये प्रिंसिपल लाइन एक्सिस होती है इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही फोकस से गुजरी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और ये सेम ही है। दूसरा है हमारा तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो उसी लाइन से वो वापस भी चली जाती है। तो देखो आप देख सकते हैं इसमें एरो है, पहले ये जाता हुआ एरो है और इसी लाइन से वो आता हुआ एरो है। मतलब क्या है, वही है कि जिस लाइन पे वो जाएगी उसी लाइन से वो वापस आ जाएगी। तो इसमें कोई हम इसमें कोई डेविएशन नहीं देखेंगे। तीसरा फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई रे पोल से रिफ्लेक्ट होती है तो उसी एंगल बनाते हुए वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं जब प्लेन मिरर में होता है वैसे ही इसमें ये भी है, और यही रूल अप्लाई होता है हमारा कन्वेक्स मिरर के लिए। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे इमेजेस बनती है कॉन्केव मिरर की। तो सपोज सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो जो लाइन आएगी, रेज लाइट की रेज होगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ठीक है, और पैरेलल आएगी और वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से। हमने पहला रूल पढ़ा था कि कोई प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पैरेलल रे आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। तो दूसरा पॉइंट है, जब सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये भी इसका बी पॉइंट से होकर रे आएगी और ये भी फोकस से गुजरेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी,
फोकस पे। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और साइज होगा वो होगा काफी बहुत ही छोटा इमेज बनेगी, क्योंकि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही छोटी इमेज बनेगी। अब आता है इमेज, दूसरी इमेज क्या है, जब ऑब्जेक्ट रखा जाए सी से दूर, सी यानी सेंटर से थोड़ा दूर, ठीक है। और तब इमेज कैसी बनेगी, सबसे पहले क्या होगा, ए से रे निकलेगी और ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा हम लेंगे रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजारेंगे, तो इसी से आएगी और इसी से चली जाएगी और हमारी दो जो रे है वो मिल जाएगी। और जब मिल जाती है रे, रियल में मिलती है रे, तो तब बनती है हमारी रियल इमेज। और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, ये हो गई इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो जो इमेज पोजीशन होगी वो कहाँ है, फोकस और सेंटर के बीच में। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल बनी है क्योंकि हमें दिख रही है मिलते हुए रेज, और इन्वर्टेड है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और साइज क्या होगा, डिविनाइज्ड यानी कि छोटा होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। अब आता है तीसरा, जब ऑब्जेक्ट होगा हमारा सेंटर पे, तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है सॉरी, तो सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है तो पैरेलल लाइन जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, और दूसरी लाइन होगी हमारी फोकस से गुजारेंगे और ये वापस से पैरेलल हो जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ, वापस से सेंटर पे। तो याद रखना, कभी भी सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर पे हमारी इमेज बनती है। और कैसी बनती है इमेज, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, और साइज क्या होता है, सेम साइज होता है, जैसा ऑब्जेक्ट का होता है वैसे ही रियल इमेज का भी साइज सेम होगा। अब एक और पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए कहाँ, सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में रखा जाता है। सो पहले लाइन, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इससे पैरेलल लाइन गई और ये फोकस से होके गुजर गई, फिर जाएगी हमारी दूसरी लाइन रे, वो होगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां से जाएगी वहां पे से वापस आ जाएगी, और जो लाइन मिल रही है हमारी मिल रही है सेंटर के बाहर, यानी बियॉन्ड सेंटर। सो हम कह सकते हैं इमेज का मन नहीं है बियॉन्ड सेंटर। नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल और इन्वर्टेड। और साइज क्या है हमारा, एनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है। फिर आता है हमारा एक और पॉसिबिलिटी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे जाए फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, तो सबसे पहले ये पैरेलल लाइन होगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये टकराने के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी हमारी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां से जाएगी वहां से आएगी लाइन, ठीक है। और तो जो ये दोनों लाइंस है ये आपस में पैरेलल हैं, ये यानी कि ये लाइन कभी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगा हमारा वो एट इन्फिनिटी बनेगा। फाइन, तो ये रहा हमारा पूरी इसकी प्रॉपर्टी कि क्या क्या होगा, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली इनलार्ज होगी, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अब आता है हमारा जो काफी हद तक, काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पोजीशन का, कि सपोज जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा जाए। सो गाइस, जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो, सो जो इमेज बनती है हमेशा मिरर के पीछे बनती है, यानी कि मिरर के पीछे बन रही है इमेज, यानी कि ये वर्चुअल इमेज होगी। और देखते हैं कैसे बनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि सपोज हमारी रे है वो पोल से होके वापस गुजर जाएगी, ठीक है। और दूसरा हो सकता है, दूसरी रे होगी हमारी सेंटर कर्वेचर से जाएगी वापस और आ जाएगी। तो जब इसे यहाँ तो जो ये कॉन्वेक्स मिरर है इसके सामने तो इमेज बन नहीं रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि पीछे शायद बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा देखेंगे, डॉट डॉट पे जाएंगे और हमें देखेंगे कि यहाँ आगे जाके यहाँ पॉइंट पे यहाँ इमेज बन रही है, क्योंकि यहाँ रेस आपस में मिल रही है। सो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, और क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है तो ये वर्चुअल होगा, ठीक है। ये हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिनेशन में क्या होता है,
या फिर वर्चुअल कहते हैं उसको, ठीक है। सो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा बन रहा है, ठीक है, और एनलार्ज है यानी कि बड़ा भी बन रहा है। अंडरस्टूड। अब आता है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर सॉरी। सो ये यूज होते हैं हमारे टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट में, टू गेट मोर पावर, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम फॉर लाइट्स। तो क्या होता है, अब ये क्यों यूज हो रहे हैं मैं आपको बताता हूं कि सपोज लाइट है हमारी, लाइट है कॉनकेव मिरर से, क्योंकि जो लाइट होती है, इसमें एग्जांपल दे रखा है, मैं आपको कैसे समझाऊंगा, मुझे मैं एक पेन लेता हूं इसका। तो क्योंकि जो हमारी लाइट होती है वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है, और यहां होगा हमारा बल्ब। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, और लाइट है हमारी कहां, फोकस पे। तो ये क्या होगा, इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे। तो मतलब क्या है, हमारी जो पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि हमारी लाइट्स दूर तक जा सकती है, जिसकी वजह से हमें दूर दूर तक दिखाई देगा, इसलिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं हमारे टॉर्चेस में। अंडरस्टूड। ऐसे ही डाइंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को दांत को बड़ा देखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो दांत होता है उसे रखा जाता है कहां, पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि इमेज क्या बनती है हमारी, इमेज बनती है हमारी बड़ी, इसकी वजह से हमें फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें कि कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी द लार्जर इमेज ऑफ फेस, क्योंकि हमारा हमेशा क्या होता है कि कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज हमेशा बड़ी दिखाई देती है मैक्सिमम टाइम। तो जहां जहां बड़ी दिखती है वहां ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको आपका जो आपको ज्यादा बड़ा देखना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको फेस देखना है, सेविंग मिरर में आपको फेस दिखना पड़ता है अपना बड़ा, तो आप अपना फेस देख सकते हैं। अंडरस्टूड। फिर आता है हमारा लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन अ सोलर फर्नेस। सो गाइस, अब ये ध्यान देना, तो ये हमारी सन है, तो इससे लाइट कैसे आएगी, पैरेलल, और ये हमारा मिरर है। अब ये पैरेलल लाइंस है, तो ये कहां से होकर गुजरेगी, इमेज कहां बनेगी, ये बनेगी हमारी फोकस पे। तो सपोज हमने कोई फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या होगा, जो सारी हीट्स है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगी, और जिसकी वजह से जितनी हमें हीट चाहिए हम सनलाइट से ले सकते हैं, और उसकी जो हीट की पावर है वो बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं इफ यू वांट हीट मोर, और इसमें आपकी एनर्जी भी कोई, क्योंकि हम सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो आप इससे एनर्जी बचा सकते हैं जो कि लिमिटेड है। फिर है हमारा, अब क्या है, ये वापस आ गया क्या, है अब है हमारा कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस। तो सपोज हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है इंफिनिटी पे, तो क्या होगा, इंफिनिटी पे रखा जाएगा, तो ये क्या होगा, पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे रखा जाएगा, तो क्या होगा, ये जाएगी और यहां से टकरा के निकल जाएगी। लेकिन हमें अपीयर्स क्या होगा, ये फोकस पे इमेज बनती है। तो इसमें हमें से याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेज वर्चुअल बनती है, क्योंकि मिरर के सामने कोई इमेज बनती ही नहीं है, ठीक है। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि सो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, और इरेक्ट होगा, और जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं साइज दिख ही नहीं रहा। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है हमारा पोल और इंफिनिटी के बीच में, तो इंफिनिटी होगी हमारी कहीं यहां कहीं, और यहां से कहीं भी बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे, तो हमेशा याद रखना जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, जो पीछे हमने इमेज के पीछे जो फोकस होगा और जो पोल होगा, इसके बीच में इमेज बनेगी हमारी ये, ठीक है। तो ये बनी कैसे, अब ध्यान से देखना कि पहले जो हमारी रे होगी ये पैरेलल है, और ये टकरा के चली जाएगी, और ये हमें लगेगा कि ये फोकस से होकर गुजर रही है। ऐसी एक दूसरी रे खींचेंगे जो सेंटर से होकर गुजरेगी, जो कि सेंटर होगा कॉनकेव के पीछे,
और ये वापस होके गुजर जाएगी। तो जो दो लाइन मिल रही है आपस में, ये कहाँ मिल रही है? फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, सो इमेज की पोजीशन क्या होगी? P और F के बीच में। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो याद रखना हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही पॉइंट, एक ही कंडीशन में इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट। वो होती है हमारी जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और साइज क्या होगा? डिमिनाइज, यानी कि छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। अब इसका एग्जांपल कभी, और सपोज अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें ये कब यूज होता है? क्योंकि इसमें सारी इमेज कैसी बनती है? छोटी। तो सपोज मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग देखनी है, तो कैसे देख सकता हूँ मैं? कॉन्वेक्स मिरर को यूज करके, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स में छोटे दिखाई देते हैं, तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी हमें इसमें छोटी दिखाई देगी। फिर आता हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसे कहाँ यूज कर सकते हैं? तो ये यूज करते हैं हम अपने मिरर में, जो हमारी गाड़ी की मिरर होते हैं उसमें हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया छोटे से एक शीशे में दिखाई दे जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी चीजें हमें छोटी छोटी दिखाई देती है, और इसमें हमेशा हमें इमेज हमारी सीधी बनती है। ठीक है, इमेज हमारी सीधी बनती है, जिसकी वजह से इरेक्ट बनती है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना होगी। और जो ये वाइडर एरिया होता है वो इसमें जितना भी बड़ा एरिया होगा वो थोड़ा इसमें छोटा दिखाई देगा, जिससे हम पूरा बहुत सारा एरिया कवर कर सकते हैं। और ये शॉप्स में भी यूज होता है एज अ सिक्योरिटी मिरर। ठीक है, फिर आता है हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ द फॉर द रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है? क्योंकि अब इसके न्यूमेरिकल भी है हमारे पास, सो कैसे और करते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है हमेशा माइनस में होती है। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो जो डिस्टेंस होती है हमेशा मेजर की जाती है पोल से। ठीक है, और ऑल डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। एक्स एक्सिस आर टेकन एज अ पॉजिटिव। जो मिरर के लेफ्ट साइड होती है वो सारी होती है पॉजिटिव, और जो मिरर के जो राइट साइड होती है वो होती है हमारी नेगेटिव। लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव और राइट साइड होती है पॉजिटिव। ठीक है, और क्या नाम है, क्या कह रहा हूं मैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव होती है और ऊपर पॉजिटिव होती है। बस ये ध्यान रखना। इसमें दे रखा होगा शायद, हाँ ये रहा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहां से डिस्टेंस नापेंगे या फिर, तो ये आएगी हमारी नेगेटिव में। ठीक है, लेफ्ट साइड में, और नीचे नेगेटिव होती है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होती है, और राइट साइड में पॉजिटिव होती है और ऊपर पॉजिटिव होती है। बस ये याद रखना, इससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसलिए याद रखना कि इसके कुछ पॉइंट्स होता है कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा नेगेटिव रहती है, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि कॉन्केव मिरर में, ये कॉन्केव मिरर है और इसका फोकस कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव रहता है। और कॉन्वेक्स मिरर में, लेट मी शो यू, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस कहाँ होता है? यहाँ, और ये कहाँ है हमारा? राइट साइड में, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होता है। अंडरस्टूड? अब आता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है इसका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इससे आप अगर दो चीज गिवन है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f स्टैंड फॉर फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वी कैन से दैट अगर
हाइट है इमेज की HI और हाइट है ऑब्जेक्ट की HO, तो क्या होगा HI अपॉन में HO, H नॉट वट एवर यू वांट टू से। और इसका एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का कि -V अपॉन में माइनस V अपॉन में U, तो इससे आप निकाल सकते हैं। और याद रखना कि अगर इमेज रियल है तो हमेशा M नेगेटिव होगा। इफ इमेज इज वर्चुअल देन M इज पॉजिटिव। इफ HI इक्वल टू H नॉट देन M इक्वल टू 1। तो ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर HI एंड H नॉट 1 हो गया, सॉरी इक्वल हो गया, तो ये आपस में कट जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि हाइट बराबर है तो यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा इक्वल होगी, ठीक है। और इफ HI इज ग्रेटर देन HO यानी कि इमेज बड़ी होगी, जिसकी वजह से M की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देन M की जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, और जिसकी वजह से M इमेज का जो साइज होगा वो डिमिनाइज्ड होगा यानी कि स्मॉल होगा। और याद रखना कि हमेशा मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, यानी कि 1 से ज्यादा होता है हमेशा प्लेन मिरर का। प्लस साइन इंडिकेट द वर्चुअल इमेज, ये कुछ नोट से आपको पता होनी चाहिए। 1 इंडिकेट द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइड, ये पहले पिछली स्लाइड में बता दिया। इफ M इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1 देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये पता करने के लिए M से कि कौन सा मिरर है, तो आप लगा सकते हैं कि अगर M पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और 1 से कम है यानी कि साइज भी कम है इमेज का, तो ऐसी जो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की। इफ M इज पॉजिटिव एंड मोर देन 1 देन इट इज अ कॉनकेव मिरर। इफ M इज नेगेटिव एंड इट इज अ कॉनकेव मिरर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बस एक कंडीशन होती है जिसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, नहीं तो दोनों कंडीशन में हमारा कॉनकेव मिरर होता है। अब आता है रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिक यू फ्रॉम द। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट किसी सरफेस से होके गुजरती है और दूसरे मीडियम में चली जाती है, पहला मीडियम दूसरा था और फिर दूसरा मीडियम था, तो वो थोड़ी लाइट बेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, मैंने पहले बताया था आपको। स्पीड की लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि स्पीड की लाइट मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है, क्योंकि एयर में ज्यादा होती है, पानी में कम होगी, ठीक है, तो मीडियम के हिसाब से। तो सपोज एग्जांपल है हमारा, बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स हाई। जब आप देखोगे किसी भी स्विमिंग पूल को तो ऐसा लगेगा जैसे उसका जो बॉटम होगा वो लगेगा कि बहुत ही ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में नीचे होता है, यानी कि जो इमेज बनती है उसकी हमारी आंखों में थोड़ी ऊपर बनती है। तो ये क्यों होता है, तो सपोज एक एग्जांपल करेंगे, आप कर सकते हैं घर में जाके, घर में कर सकते हैं आप आपने, कि एक ग्लास लेना या कोई कंटेनर लेना और उसमें अपनी पेंसिल डालना। जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी वाटर सरफेस से और जो हमें दिखाई देगी वो काफी कम होगी, जो इमेज बनेगी वो काफी ऊपर बनेगी। तो ये देख सकते हो आप, क्योंकि क्या होता है, जो इससे लाइट आ रही है, जो ये पेंसिल से लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं ये बेंट हो रही है, जैसे आंखों से ये लाइट गई, ये पानी की सरफेस में आते ही बेंट हो गई, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये हमें इमेज है थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। रियल पोजीशन है ये और अपेरेंट पोजीशन है ये। हाँ, तो ये सारे एग्जांपल है कि जैसे हमने पानी में डाला, ग्लास में डाला, ठीक है, नींबू, तो वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड थोड़ी या तो कम होगी या ज्यादा होगी, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, जो भी मीडियम होगा। लेटर ऑफ द बुक अपीयर्स टू बी राइज्ड व्हेन सी थ्रू द ग्लास। आप ग्लास से देखोगे तो ऐसे लगेगा कि वर्ड्स ना ऊपर आ रही है। तो ये अगेन इट इज अ एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आता है हमारा रिफ्रैक्शन। सपोज हम करेंगे रेक्टेंगुलर स्लैब से रिफ्रैक्शन,
और ये काफी बार पूछा जाता है। सो क्या होता है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। तो ये तो है एग्जांपल हमारा, ये तो हमारी डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की। तो ये एग्जांपल है। तो सपोज ये हमारी रे है और ये पहले यहाँ इस सरफेस पे टकराई और थोड़ी बेंट हो गई। तो बेंट हो गई यानी कि क्या है कि ये है हमारा एयर और ये है हमारा दूसरा मीडियम। तो यहाँ आने के बाद क्योंकि ये एयर है और ये गिलास है और ग्लास में लाइट की स्पीड कम होगी जिसकी वजह से ये थोड़ी बेंट हो जाएगी। अब ये वापस से दूसरे पॉइंट पे टकराएगी और यहाँ क्योंकि ये हमारा एयर है वापस से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये थोड़ी बाहर की तरफ बेंट होगी। तो आप नोटिस करोगे कि जो पहली रे थी हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी और जो हमारी लास्ट वाली रे थी, इसे कहते हैं हम इमर्जेंट रे, ये आपस में पैरेलल होगी। ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि पहले लाइट थी इस लाइन पे, अब ये जो हमारा ग्लास है, ये ग्लास स्लैब है, इसमें गुजरने के बाद ये लाइट थोड़ी और नीचे हो गई है लेकिन आपस में पैरेलल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसे कहते हैं हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये होती है एक मेजरमेंट है या कुछ भी कह लो आप, एंटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं, इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड सो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है हमारा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कितना हमारा मोटा ग्लास स्लैब है। ठीक है। अब आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहला होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड होती है और नॉर्मल होती है, नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। तो मतलब क्या है, हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों में ये क्या कॉमन है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो तीनों पॉइंट रे होती है या एक पॉइंट होता है, ये सेम प्लेन पे लाई करता है। स्नेल्स लॉ। अब ये क्या होता है, ये होता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यानी कि साइन आई अपॉन में साइन आर, और ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर क्या है, एंगल ऑफ हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इक्वल टू होता है हमारा एक कांस्टेंट। ठीक है। फिर आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टर्म आया था, अब यहां ध्यान देना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। सो क्या होता है, जब सपोज हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2, इसे डिनोट करते हैं N से। सपोज तो निकालेंगे कैसे, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वन मीडियम इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन अ सेकेंड मीडियम। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N2N मतलब क्या है, N2N मतलब क्या है, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। हाँ, सो ये उल्टा हो गया हमारा, यहाँ V2 ऊपर आना चाहिए था और V1 नीचे आना चाहिए था। तो मतलब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो V2 अपॉन में V1। आई थिंक वी मेड मिस्टेक, और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। और यहां हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। और ऐसे ही N1 क्या होगा हमारा, N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अंडरस्टूड। फिर आता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द एयर, एंड क्योंकि मैक्सिमम जो होती है हमारी लाइट की स्पीड होती है हमारी एयर या वैक्यूम में, जो कि होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये निकालते कैसे है, ये होता है हमारा
सो ये होता है n इक्वल टू सी अपॉन में v, एंड इसकी वैल्यू होती है हमारी 3 इंटू 10 की पावर, और c की वैल्यू क्या होती है हमारी c की वैल्यू क्या होती है हमारी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और v क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, और ये याद रखना गाइस कि कभी भी जो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कभी भी 1 से कम नहीं होता है। फिर आता है हमारा कि सपोज हमारा गिवन है n अपॉन n 1/2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि उल्टा, अगर सपोज हमें गिवन हो ये और हमें फाइंड करना हो ये, तो बस उसको इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और उसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, और याद रखना कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज कैन बी रिटन एज 1 n एयर। तो ये बस ऑब्वियस चीज है, ये आपको पता चल जाएगी जब आप ढंग से पढ़ोगे। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज एज गिवन ये, सो देन तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या कह सकते हैं हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ फिर मिस्टेक कर दी, मेरे भाई ने स्लाइड बनाई है सारी। एंड गाइस याद रखना सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अभी तक का, वो होता है डायमंड का। ठीक है, और उसकी वैल्यू होती है 2.42, काफी हाई है। इट मीन्स द लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज कितनी होगी, इतनी होगी 1 अपॉन में 2.42 टाइम्स लेस इन अ डायमंड देन इन अ वैक्यूम, मतलब इतने टाइम्स कम होगी लाइट की स्पीड वैक्यूम से, तो काफी कम है क्योंकि काफी डेंस होता है हमारा डायमंड। अब आते हैं हमारे टाइप ऑफ मीडियम। पहला होता है मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसका मतलब क्या है कि अगर दो मीडियम गिवन है और अगर एक मीडियम की और जिसकी मैक्सिमम या जिसकी ज्यादा ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा हमारा डेंसर मीडियम, और जो इसमें कम होगी, जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा हमारा रेयर मीडियम। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो मीडियम गिवन है, एक है हमारा एयर और दूसरा है वाटर। तो इसमें डेंस कौन सा होगा, डेंस होगा डेफिनेटली हमारा वाटर, और रेयर क्या होगा हमारा एयर। तो इसके कुछ रूल्स है कि कभी भी जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो जो लाइट होती है वो बैंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं जो ये लाइट है यहां से गई और ये इधर की तरफ यानी कि नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। इसलिए हमने जो रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ा था उसमें देखा था कि लाइट बैंड हो रही थी, और जैसे ही वो स्लैब से बाहर निकली तो वो वापस की तरफ नॉर्मल से थोड़ी दूर चली गई। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल से दूर जाती है जब डेंसर से रेयर पे आती है। ठीक है, और ये याद रखना गाइस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है कभी भी डिपेंड नहीं करता है किसी फिजिकल डेंसिटी पे। इट डजंट डिपेंड ऑन डेंसिटी। कभी भी आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो याद रखना कभी भी डिपेंड नहीं करता फिजिकल डेंसिटी पे। फिर आता है हमारा स्फेरिकल लेंस। अभी तक हमने पढ़ा था मिरर्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम स्फेरिकल लेंस के बारे में। आई थिंक I'm done with this video right now and I'm gonna make for this topic in the next video part 2, क्योंकि लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, वो एक पार्ट में खत्म नहीं होता। So I hope कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। I hope कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.